चुनाव का रिजल्ट आने के बाद राजस्थान की सियासत में बीजेपी में बड़े बदलाव की बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस में संगठन के स्तर पर बदलाव की कवायद अभी से शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि पीसीसी चीफ के पद के लिए अभी से कांग्रेस के अलग अलग खेमों ने कवायद शुरू कर दी है। एक तरफ मौजूदा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल पूरा होने को है, दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनको रिपीट भी मिल सकता है। फिर सचिन पायलट हैं, पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और भी तमाम मायने हैं। ये तमाम समीकरण समझा रहे हैं हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारेख। राजस्थान की सियासत में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 4 जून को परिणाम किसके पक्ष में आएगा, 25 सीटों में कौन सा दल कितनी बाजी मारेगा। लेकिन कांग्रेस के भीतर एक बड़ा सवाल ये भी है कि परिणामों के बाद क्या राजस्थान कांग्रेस के संगठन में किसी तरह का कोई बदलाव होगा या नहीं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को तकरीबन 4 साल का वक्त हो चला है और 2020 के सियासी संकट के वक्त उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि कई मोर्चे पे वो कामयाब रहे राजस्थान में, लेकिन सरकार को रिपीट नहीं करवा पाए। बतौर संगठन अध्यक्ष उन्होंने कोशिश की संगठन को बेहतर करने की, लेकिन सवाल ये पूछा जाने लगा है कि क्या परिणाम अगर उम्मीदों के मुताबिक रहते हैं तो डोटासरा को एक्सटेंशन दिया जाएगा, क्या उनका कार्यकाल आगे बढ़ेगा, उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन एक थ्योरी और भी है, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि अशोक गहलोत जो अभी अमेठी में एक तरीके से चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी देख रहे हैं, वो और उनका कैंप चाहता है कि संगठन की जिम्मेदारी उनके पास रहे। अशोक गहलोत के पास 3 बार के मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्र में मंत्री और संगठन पीसीसी चीफ के रूप में काम देखने का अनुभव भी है। लेकिन ये बड़ी शॉकिंग न्यूज है, चौंकाने वाली खबर है कि अशोक गहलोत क्या वाकई राजस्थान में संगठन की जिम्मेदारी खुद चाहते हैं, पीसीसी चीफ बनना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है या ये जो खबर है ये सही है, तो वाकई एक तरीके से अशोक गहलोत आने वाले दिनों में अपनी सियासत को राजस्थान के भीतर ही देख रहे हैं। क्योंकि खबर यह भी है कि सचिन पायलट पीसीसी चीफ पहले नहीं बनना चाहते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद क्या गांधी परिवार या मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें राजस्थान में बतौर प्रदेश अध्यक्ष कोई जिम्मेदारी देंगे, या फिर जिस तरीके से पार्टी चाहती है कि उनका देश के अन्य राज्यों में पार्टी को मजबूत करने की दिशा में उपयोग किया जाए। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि चुनाव परिणाम क्या रहते हैं और केंद्र में किसकी सरकार बनती है। हालांकि अगर देखा जाए तो डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत के अलावा हरीश चौधरी भी उस कतार में शामिल हैं जो पीसीसी चीफ का पद चाहते हैं। रघु शर्मा भी संगठन का लंबा अनुभव रखते हैं, गुजरात में कांग्रेस के प्रभारी रहे थे, अभी अमेठी में भी वो एक्टिव हैं और वो भी चाहते हैं कि राजस्थान में किसी बड़ी भूमिका के तौर पर उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस के पास टीकाराम जूली के तौर पर एक दलित नेता है। ऐसे में इस सीट के लिए, इस पोस्ट के लिए जातिगत समीकरण भी साधने बेहद जरूरी हैं। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से, इसी आधार पर फैसला करती है। ऐसे में क्या ब्राह्मण चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर सचिन पायलट कैंप से अगर पायलट नहीं बनते हैं तो मुरारी लाल मीणा जैसा नेता पीसीसी चीफ बन सकता है, या अशोक गहलोत अगर खुद नहीं बनते हैं तो अपने कैंप से किसी युवा चेहरे को इस पद पर बिठा सकते हैं। हालांकि इस बात की भी पूरी संभावना है कि डोटासरा ने जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव में माहौल बनाने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने लीड किया है, अगर परिणाम उम्मीदों के मुताबिक रहते हैं तो फिर उन्हें भी कंटिन्यू पार्टी कर सकती है। लेकिन ये सारी रस्साकसी, सारी नूरा कुश्ती जो है एक तरीके से पर्दे के पीछे अभी से शुरू हो गई है। अपने अपने स्तर पर नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है। किस तरीके से अगर खुद को जिम्मेदारी नहीं मिले तो फिर अपने कैंप के किसी व्यक्ति को इस सीट पर बिठाया जाए, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए अगर देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष के बाद सबसे बड़ा पद जो है कांग्रेस अध्यक्ष का होता है, और कांग्रेस अध्यक्ष ही वही नेता है जो विपक्ष में एक तरीके से होने वाले तमाम चुनाव और संगठनात्मक गतिविधियों को लीड करता है। तो पायलट, डोटासरा, गहलोत, तीनों बड़े कैंप और बाकी दूसरे नेताओं ने इस तरह की कवायद में अभी से अपने पत्ते बिछाना शुरू कर दिया है। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी।